सर, अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आज से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। आपने सुना ही होगा, 300 नए सरकारी ठेकों को खोला गया है, निजी ठेकों को बंद कर दिया गया है। आज से बाय वन गेट वन फ्री वाली स्कीम भी बंद कर दी गई है। आपको क्या लगता है, ये वही वाली बात नहीं होगी जैसे जियो ने पहले किया था कि पहले फ्री में डेटा दिया, उसके बाद में आज से लागू जी नई सरकारी आज सितंबर हो गया ना फर्स्ट। नई सरकारी नीति जो केजरीवाल ने बनाया जी, जिस पर विरोध हो रहा है या उसको बदल करके सर। जो भी देखिए हमारे देश में सरकारें ज़्यादातर कंपनियां नहीं चलाती है ना। इक्का दुक्का कंपनी चलाने का इनको मौका मिलता है, इक्का दुक्का, उसमें भी ज़बरदस्त लूट, ज़बरदस्त बेईमानी, ज़बरदस्त घोटाले। और एक चीज़ बताइए, ये क्या है? एक तो आप सरकार चलाते हैं दूसरों के पैसे से, जनता के पैसे के टैक्स को सही प्रकार से उपयोग करने की सरकार को खर्च करने को सरकार कहते हैं, और इक्का दुक्का कंपनी चलाने का सिर्फ लाइसेंस बांटने में ही इतना घोटाला आप कर देते हैं कि आपके देश की कई इंडस्ट्रियां दम तोड़ देती हैं, या आपकी इंडस्ट्री खुद दम तोड़ देती है, चाहे वो भारत सरकार की इंडस्ट्री देख ले, चाहे वो राज्य सरकार की इंडस्ट्री देख ले। आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल का रोल सिर्फ एक अच्छी नीति को ला करके राज्य के भले के साथ उसको उतनी ही मात्रा में, ये शराब है, कोई मिठाई नहीं है, कोई भोजन नहीं है कि गली गली में हर घर में पहुंचना चाहिए, तभी शांतना मिलेगी मन को, तभी मन शांत होगा, तभी ईश्वर का प्राप्त होगा। इसकी लिमिटेड आवश्यकता थी, लिमिटेड ज़रूरत थी। इससे बच्चों पर, महिलाओं पर, परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति भी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती थी। जो दिल्ली सरकार या जो राज्य सरकारें कोरोना काल में अपने नागरिकों की जान की कीमत को बेपरवाह होकर के सारी मर्यादाएं, बिजनेस की, व्यापार की सारी नैतिकता का पतन करके दारू बेच रही थी, आपको कैसा लगता होगा कि ये सरकारें कोरोना ख़त्म होने के बाद किस तरीके की नैतिकता, किस तरीके के उच्च आदर्शों को स्थापित करके शराब नीति बनाएंगी? जो अपनी नैतिकता को, बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है तो वो बेसिक नैतिकता का ध्यान रखता है, किसी को उससे नुकसान ना हो, किसी का उस पर पर्यावरण का नुकसान ना हो, किसी व्यक्ति की जान ना जाए। ये सारे एथिक्स जो बिजनेस के होते हैं उसके साथ कोई बिजनेस करता है, लेकिन समस्त नैतिकता का पतन करते हुए, बेहद गंदे भद्दे कार्यशैली अपनाते हुए जब इन सरकारों ने दारू के ठेकों पर दारू बेचना शुरू किया, परिवारों की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी, अपने नागरिकों की ज़िंदगी, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से आपको टैक्स देते आ रहे हैं, उन टैक्स पेयरों की ज़िंदगी को भी तुम लोगों ने ताक पर रख करके दारू बेचने का काम किया। ऐसी सत्ता में बैठे अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना ख़त्म होने के बाद कौन सी नैतिकता का आप स्तंभ खड़ा कर देंगे? यदि इतनी ही दिल्ली सरकार के पास तो पैसे की कमी नहीं थी ना। दिल्ली सरकार एक तरफ बसें फ्री चलाती है, एक तरफ पानी फ्री देती है। ऐसी सरकार को चाहिए क्या था कि पानी फ्री बंद, बिजली बंद, डीटीसी बंद, इससे आप कोरोना काल के संकट को मैनेज करते। लेकिन आपने कैसे मैनेज किया? आपने दिल्ली के नागरिकों की जान की परवाह किए बगैर, परिवारों की परवाह किए बगैर, जीवन मूल्यों की परवाह किए बगैर, बिजनेस के एथिक्स की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ शराब बेचा आपने, दारू बेचे आपने। समस्त नीतियों का उल्लंघन करते हुए ऐसी निर्लज्ज कार्यशैली कोई मुख्यमंत्री अपनाए, कोई प्रधानमंत्री अपनाए, कोई विधायक, सांसद, पार्षदों वाली कैबिनेट्स अपनाए, तो ये बेहद गंदा भद्दा उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे देश की सरकारों ने, नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि यही नागरिक थे जो सैकड़ों साल से आपको कमा के दे रहे थे। सर, आपको क्या लगता है, दिल्ली में सिर्फ इस बार अगर शराब नीति को देखा जाए तो इस बार सिर्फ शराब नीति चल रही है, तो क्या दिल्ली की जनता समझेगी? क्या इस बार फिर से शराब नीति पर सबसे पहले घोटाले, बेईमानी, कंपनियों को इंसेंटिव, बैकडोर से उनसे पैसा लेना, ये सारा प्रपंच अगर आप करते भी हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूटो सालो, जितना लूट सकते हो भरपेट लूटो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं दारू नहीं पीता हूँ। लेकिन दारू एक नशा है, समाज के लिए एक बुराई इसको कहा गया है। इसकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी इसकी आवश्यकता हो सकती है। हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नहीं, दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स की नहीं कि दारू सबको गली गली में मिले, घर घर में मिले, हर एक के साथ एक फ्री मिले और आपके देश का नागरिक बर्बाद हो जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए। ये तो किसी विदेशी के हाथों बिक करके अपने देश की नसों को तोड़ना, कमर को तोड़ने जैसा काम अरविंद केजरीवाल सरकार का है। जैसे कोई बिक जाता है,
विदेशों के में दुश्मनों के हाथों, और वो अपने देश के वासियों को जहर देने लगता है, अपने देशवासियों को बर्बाद करने के तरीके अपना लेता है, ऐसी पॉलिसी अपना लेता है जिसमें पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा परिवार ही कोलैप्स कर जाए और अंत में वो दुश्मन हम पर हावी हो जाए। इस तरीके की नीति आज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में है। क्यों? आपके समाज को साफ सुथरा नहीं रखने की जिम्मेदारी है, आपके बहन बेटियों के मान सम्मान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में 6 बेटियों का रेप, साल भर में 2000 बेटियों के रेप को जो मुख्यमंत्री रोक नहीं पा रहा है, उसे किस मुंह से इस दारू की नीति को लागू किया, मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। तो ये बेहद निर्लज्ज, भयानक है, मानवता के पतन की पराकाष्ठा को पार करके ये नीति लागू की गई है दिल्ली में। अन्यथा जिस दिल्ली शहर में 2000 रेप होते हों बेटियों के ऑलरेडी, उसमें ऐसी शराब नीति की घर घर शराब, एक पर एक फ्री महिलाओं पर। जानती हैं आप कितने रेप, सबसे ज़्यादा घटनाएं महिलाओं पर होती हैं पतियों के द्वारा, और वो पति ज़्यादातर शराबी ही होंगे। ये सब चीज़ें एक नैतिक राष्ट्र का निर्माण नहीं, ये एक अनैतिक, गैर जिम्मेदार, निर्लज्ज कार्यशैली की पराकाष्ठा को पार करके शराब नीति है, जिसमें लूटपाट, एक आर्थिक लूटपाट पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज के प्रति दायित्व की बात कर रहा हूँ। वो दायित्व कहाँ है आपके पास? वो दायित्व कहाँ? वो दायित्व होना आवश्यक है। जब वो दायित्व आप निभाएंगे तब एक मालिक कहलाएंगे, वरना तो आप शैतान हैं। आप तो ऐसे कितने ही परिवारों और माँओं के मांग को उजाड़ने वाले हैं, ऐसे कितनी बेटियों की इज्जत को लूटने वाले हैं, ऐसे कितने निर्मम परिवारों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया आपने, जिसको इस दारू की वजह से बचाया जा सकता था। ये कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, अमृत नहीं है जो बांटने के प्रयास कर रहे हैं आप। दिल्ली में अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपको कहना चाहिए कि मेरा दायित्व नागरिकों के प्रति। नागरिक दारू पीते भी हैं तो छुड़ाने का प्रयास लोग करते हैं, आप उनको और पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। माना कि कोरोना काल में लोगों ने दारू खूब खरीदा और पिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर घर दारू बांटना शुरू कर दें। बिजनेस की, नैतिकता की, व्यवहारिकता की, एक मुख्यमंत्री की, एक राज्य की नैतिक जिम्मेदारियों का पतन कर दें और अपने ही राज्य के लिए एक ऐसे शत्रु बन जाएं जो इस राज्य को पतन की ओर ले जाए। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आपने सुना कि दिल्ली में जिस तरह से शराब आबकारी नीति को आज से लागू किया गया है, हालांकि एक पर एक फ्री की स्कीम को बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी दिल्ली में 300 नए सरकारी ठेकों का निर्माण हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में एक और रेप हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अंकिता के बाद एक और 15 साल की बच्ची को घर में घुसकर रेप किया गया है। तो इसी तरह के सोशल मुद्दों के साथ हम एक बार फिर से आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सोशल मुद्दा। तब तक के लिए नमस्कार।